तो सर आपसे एक चीज जानना चाहते हैं कि अगर कोई बच्चा क्लास 12 के बाद ही एसएससी की तैयारी करना चाहता है तो क्या ऐसा होता है? बिल्कुल सर, एक्चुअली सर एसएससी एक बहुत बड़ी संस्था है, तो वो बहुत सारे एग्ज़ाम्स करवाती है। जैसे एसएससी एमटीएस हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया। तो सर सबका अपना-अपना एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जैसे अगर किसी बच्चे ने क्लास 10th पास कर ली है, तो वो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। अगर किसी बच्चे ने क्लास 12th क्लियर कर ली है, तो वो एसएससी सीएचएसएल के लिए एलिजिबल है। और अगर किसी का ग्रेजुएशन भी हो गया है, तो वो ग्रेजुएशन वाला सीजीएल के लिए एलिजिबल है। तो सर ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके बाद बच्चे एग्ज़ाम्स दे सकते हैं एसएससी के। अच्छा, ज्यादातर जब आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपको लगा होगा कि किस तरीके से इसकी तैयारी करनी चाहिए, कितने घंटे पढ़ने चाहिए। सर स्टार्टिंग ऑफ द फेज़ में क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई क्लियर गाइडेंस तो था नहीं जिनसे मैं बात कर पाऊँ। तो स्टार्टिंग में तो उतना आइडिया रहता नहीं था कि कहीं न कहीं से सोर्सेज़ से हम भी यूट्यूब वीडियोज़ देखते थे कि कितने घंटे टॉपर पढ़ रहा है। लेकिन मुझे लगता है सर उससे ज़्यादा बेस्ट ये रहेगा कि आप यूट्यूब वीडियोज़ पे सर्च ना करके कंसिस्टेंटली अगर हम 7 से 8 घंटा पढ़ते हैं डेली बेसिस पे और जिसमें मैं 1 दिन को ऑफ मान के चल रहा हूँ, कि अगर 1 हफ्ता है तो मैं 6 दिन पढ़ूँगा डेली 7 से 8 घंटा विदाउट एनी गैप और 1 दिन मैं ब्रेक लूँगा। उस ब्रेक में मान लीजिए सर मतलब अगर मेरा मन करेगा तो मैं 1-2 घंटा पढ़ लूँगा वरना नहीं पढ़ूँगा। तो मैंने तो सर यही रूटीन फ़ॉलो किया था प्री तक के लिए और उसके बाद जब मेरा प्री क्वालीफाई हो गया था तो मेंस के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ आवर्स पढ़े थे। लगभग मान के चलिए डेली बेसिस पे 10 से 12 घंटे मैं पढ़ता था। लेकिन सर एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, जैसे मैंने अभी बोला कि प्री तक 7 से 8 घंटा इनफ है, तो मैं 7 से 8 घंटा पढ़ाई की बात कर रहा हूँ। क्योंकि हम जितने घंटे पढ़ने के लिए बैठते हैं, एक्चुअल उतने घंटे पढ़ते नहीं हैं। तो अगर मैं मान लीजिए मैं 10 घंटे के लिए बैठा हूँ, तो उसमें मैं 7 से 8 घंटा इफ़ेक्टिव पढ़ रहा हूँ। तो इस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, तो लगभग जो है 10-11 घंटे जो है डेली बैठना पड़ेगा। जी, और अगर बाकी हम 10 घंटे बैठते हैं, तो उसमें 7 से 8 घंटा इफ़ेक्टिव आराम हाँ से पढ़ सही है, सकते वो हैं। सही बताया आपने, सही है। अच्छा, दूसरा चीज ये है कि जब पढ़ाई के दौरान आपने महसूस किया होगा कि लोग किस तरीके की गलतियां करते हैं, सिलेक्शन नहीं होता, तो कुछ एडवाइस करना चाहेंगे कि बच्चे कौन कौन सी चीजों पे ध्यान रखें? सर अभी जो हमारे नई-नई जनरेशन आ रही है ना, इनको मैं 2 ही 3 गाइडेंस देना चाहूँगा, टिप्स देना चाहूँगा, जो मुझे लगता है ज़रूरी है। सबसे पहला आज के जो या फिर हमारी बैच में कंसिस्टेंसी नहीं है बच्चों में, कि अगर वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है, वो सोचते हैं कि कोई नई चीज़ स्टार्ट करते हैं, तो कुछ दिन करने के बाद उसको छोड़ देते हैं। तो मुझे लगता है सबसे पहले आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आपका पढ़ाई करने का मन हो या नहीं हो, लेकिन आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी कंसिस्टेंटली। फिर सेकंड चीज़ आती है सर हार्ड वर्क। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी कैसे भी। और तीसरा चीज़ होता है सर आपको कंसिस्टेंट रहना है, हार्ड वर्क करना है और तीसरा है कि आप कौन से सोर्सेज़ से पढ़ाई कर रहे हैं। कि अगर आप ज़्यादा क्योंकि सर आज के टाइम पे जहाँ पे सोशल मीडिया इतना ज़्यादा है, तो आपके पास सोर्सेज़ तो बहुत सारे हैं। तो आपको चुनना पड़ेगा कि कौन से सोर्सेज़ आपके लिए सही है। तो लिमिटेड सोर्सेज़ से अगर आप पढ़ेंगे तो आप कम डिस्ट्रैक्ट होंगे। तो मुझे लगता है कि इन 3 चीज़ों को अगर हमारे जो भी बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो फ़ॉलो करते हैं तो उनकी काफ़ी हेल्प होगी सर। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि कभी एक दिन आपने इस तरीके से पढ़ा, दूसरे दिन आपने मेथड चेंज कर लिया। मतलब एक ही तौर तरीके से आपको जो है अपने नोट्स वगैरह बना करके अच्छे से सब करना पड़ेगा। बिल्कुल सर और आजकल जैसे मुझे ये भी लगता है कि बच्चों में ये कमी कि उन्हें पेशेंस नहीं है सर। हाँ, वो तो है ही, ठीक है। कि अगर कोई भी काम वो स्टार्ट करते हैं, उनको इंस्टेंट रिज़ल्ट चाहिए होता है। हाँ हाँ हाँ। और मुझे लगता है कि कोई भी काम जो टाइम टेकिंग है, वो बच्चे कर नहीं पाते। तो मुझे लगता है जस पेशेंस रख के जल्दी पढ़ाई अमीर भी बनना चाहते हैं बच्चे। बिल्कुल सर, सबको लगता है कि ऐसा कुछ काम कर ले कि रात में काम करे, सुबह अमीर हो जाए। हाँ, आजकल बच्चों में जो है जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, बढ़िया गाड़ियां होना चाहिए, जी बढ़िया सर। महंगे मोबाइल होना चाहिए, खाने पीने के लिए सब बढ़िया मिलना चाहिए। खैर, अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसके लिए हार्डवर्क भी जरूरी है जी साथ में। सर। शॉर्टकट ढूँढते हैं सब लेकिन एक्चुअली सर मुझे लगता है जितना अभी मैंने हम्म। अपना एक्सपीरियंस किया है कि सक्सेस का कोई ओवरनाइट शॉर्टकट नहीं है सर। तो अपनी बहुत बड़ी चीज है, आपने 25 साल में इतना सारा एक्सपीरियंस लिया और हर टाइम जुटे रहे। और ये बताइए, पेपर वगैरह का, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न वगैरह कैसा होता है, किस तरीके क्वेश्चंस आते हैं इसमें? सर ऑलमोस्ट एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं सब में 4 सब्जेक्ट्स आते हैं हमारे। प्री प्री की प्री को लेके मैं बात करता हूँ अगर एसएससी सीजीएल की, तो उसमें आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो जिसको हम मैथ्स बोलते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जीएस आती है सर। और सीजीएल में इन चारों सेक्शन से 25-25 क्वेश्चंस आते हैं। तो ऑल हमारे पास टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं और हर एक क्वेश्चन को सही करने पे आपको 2 मार्क्स मिलते हैं
और हर एक क्वेश्चन को गलत करने पे नेगेटिव मार्किंग होती है 0.5 की। अच्छा, अच्छा, वो भी बहुत खतरनाक चीज़ है जो जी ध्यान सर। रखना पड़ेगा। और अब चूँकि गवर्नमेंट जॉब का क्रेज़ इतना बढ़ गया है, क्योंकि कॉर्पोरेट वगैरह में काम बहुत ज़्यादा करवाते हैं और उस हिसाब से पैसे नहीं देते। तो ज़्यादातर जो भी जॉब सिक्योरिटी भी है। जॉब सिक्योरिटी भी है, जी सर। तो इसको क्योंकि कोविड के पहले तक मैं खुद नहीं चाहता था कि मैं मुझे भी नहीं पता था कि मैं गवर्नमेंट जॉब कभी करूँगा या तैयारी करूँगा। मैं सबसे यही बोलता था कि मुझे भी एक अच्छी प्राइवेट जॉब चाहिए जिसमें बहुत हुँ, ज़्यादा पैसा हो। हुँ, लेकिन कोविड के बाद से मेरे पर्सपेक्टिव बदला जॉब को लेके। और इसमें सर जैसे सीजीएल मेंस में हम लोग के ओवरऑल 135 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 2 सेक्शंस में पेपर होता है सर। सबसे पहला पेपर होता है जिसमें मैथ्स और रीजनिंग आते हैं, जिसमें 30-30 क्वेश्चंस होते हैं और इन 60 क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे पास 1 घंटे का टाइम होता है। फिर जैसे ही ये एक सेक्शन कंप्लीट होता है, फिर हमारा जो एग्ज़ाम है वो नेक्स्ट सेक्शन पे जाता है, जिसमें इंग्लिश और जीएस होती है सर। तो इंग्लिश में होते हैं हमारे 45 क्वेश्चंस और उसके बाद जीएस में हमारे होते हैं 25 क्वेश्चंस। और जब ये फर्स्ट सेक्शन और सेकंड सेक्शन कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद सर एक कंप्यूटर का भी सेक्शन होता है, जिसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। अच्छा, अच्छा। वो एक एलिजिबिलिटी है सर, जैसे मिनिमम कट ऑफ एक होता है जिसको आपको क्लियर करना है, हुँ, ताकि आप उस जॉब के लिए एलिजिबल हो पाए। और इसके बाद जब ये पूरा हो जाता है तो एक से टाइपिंग टेस्ट भी होता है, वो भी एलिजिबिलिटी के लिए होता है बस, जो आपको क्लियर करना होता है। तो सर ये पूरा पैटर्न था सीजीएल टियर 2 का। हाँ, कई सारे स्टेप्स हैं इसमें। जी सर। तो अगर बच्चे कंटिन्यूअसली लगे रहेंगे तो ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। और बस ये है कि जैसा आपने बताया ना कि कंसिस्टेंसी चाहिए जी सर। और डेडिकेशन चाहिए और साथ में जो है इधर-उधर के भटकने से अच्छा है कि अच्छे से कर लें। तो इसमें आप लोगों को क्या यूनिफ़ॉर्म वग़ैरह भी बाद में पहनना पड़ता होगा? जी सर, हमारे में यूनिफ़ॉर्म है, ये यूनिफ़ॉर्म पोस्ट है, तो हम लोग भी पहनते हैं। हुँ, जैसे कोई भी अगर हम लोग का जीएसटी डे का सेलिब्रेशन होता है, हुँ, हुँ, या फिर 15th अगस्त या फिर 26 जनवरी, हुँ, या फिर कोई हमारा हायर ऑफिशियल अगर बोलता है तो हुँ। हम यूनिफ़ॉर्म पहनते हैं सर। क्योंकि जैसे जीएसटी इंस्पेक्टर ये लोग समझते होंगे कि क्योंकि अभी ये नई पोस्ट है और जीएसटी का जो है काम भी अभी सरकार 2017 से शुरू हुआ है सर। सरकार जो है अभी काफ़ी थोड़ा पहले से ही शुरू की है, ऐसा बहुत पुराना चीज़ नहीं है। जी सर। तो कभी-कभी क्या होता है कि जीएसटी इंस्पेक्टर का लोग ऐसे सोचते होंगे जैसे पुलिस वाला कोई ऐसा है, ऐसा नहीं है। इसमें आप पूरा जीएसटी से रिलेटेड ही काम देखते हैं सब। जी सर, इसमें हम लोग का ये रोल रहता है कि सरकार ने जो जीएसटी लागू किया है, वो रूल्स एंड प्रोटोकॉल सारी जितनी भी कंपनीज़ हैं जो जीएसटी भरती है, या फिर कोई भी इंडिविजुअल जो जीएसटी से रिलेटेड है, वो अपना सही से जीएसटी भर रहा है कि नहीं भर रहा है। मेनली ओवरऑल यही काम रहता है। सही है। आपसे बात करके बहुत सारे अलग-अलग चीज़ों पे स्टूडेंट लाइफ़, फिर एग्ज़ाम रिलेटेड, फिर जीएसटी वगैरह का काम कैसे होता है, ये 3-4 मेन चीज़ें जो है, ये लोगों को जानकारी मिलेगी, बच्चों को, पेरेंट्स को और जो इससे जुड़ना चाहते हैं। जी सर। और बाकी आपकी ट्रेनिंग पूरी हो, उसके बाद एक और बढ़िया-सा हम लोग फिर दोबारा मिलते हैं।